आरजेडी नेता श्याम रजक अचानक चिराग पासवान से उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंच गए। यह मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली है। आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा कि चिराग पासवान से हमारा पारिवारिक संबंध है। रामविलास पासवान हमारे बड़े भाई की तरह थे। जिस तरह से उनको घर से बेदखल किया गया और दलित नेताओं के मूर्ति के साथ अपमान किया गया, इससे चिराग पासवान बहुत दुखी हैं। मैं उनका दुख शेयर करने आया हूं। आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा कि चिराग पासवान कह रहे थे कि हमें आश्वासन दिया जा रहा था, फिर अचानक ऐसी घटना कैसे घट गई। हम लोगों की इच्छा थी कि रामविलास जहां वर्षों से रहें, केंद्र को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और वो मकान राष्ट्रीय स्मारक रामविलास पासवान के नाम पर होना चाहिए। रामविलास की प्रतिमा दिल्ली में किसी बड़े स्थल पर लगना चाहिए। धन्यवाद। के साथ अपमान किया गया, इससे चिराग पासवान जी मर्माहत रहे हैं। उस मर्माहत पर मैं उनके दुख में शेयर करने के लिए आया। कोचार में उपचुनाव है, चिराग की पार्टी नहीं लड़ रही है, क्या यहाँ कोई राजनीति बात नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान आप लोग प्रचार करें आप लोग के लिए? आज देश में 2 धारा है। एक तरफ मनुवादी लोग हैं और एक तरफ देश में जो सब लोग कुचले गए हैं वो लोग हैं। हम चाहेंगे कि सारी शक्तियाँ जो मनुवाद के खिलाफ है वो सब लोग एक साथ हों, एक साथ मिल करके मनुवादियों को परास्त करें। वैशाली में समर्थन दिया चिराग पासवान ने, क्या कहेंगे? तैयारी है क्या सर? ये 24 की तैयारी है क्या? 24 की तैयारी हम लोग की मजबूती के साथ एकजुट होकर तैयार हैं आप? हम चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ सारी शक्तियां जो बीजेपी के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, इस राष्ट्र के द्रोही लोगों के खिलाफ है, जो यहाँ पर मनुवाद की संस्कृति लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एकजुट करके और उसको परास्त करने का काम करें। चिराग पासवान के साथ जो हुआ और जो कुछ हो रहा, लगता है बीजेपी भी भूमिका में है, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी की वहाँ सरकार है, वहाँ उनके विभाग हैं, उन लोग की भागीदारी निश्चित है। उनके बिना कुछ हो सकता है क्या? इतने दिनों तक वो जैसा कह रहे थे कि उनको आश्वासन दे रहे थे और तुरंत उनको इस तरह से घटना हुआ। उस मकान को रखना नहीं चाहते। हम लोग की इच्छा थी, हम लोग भी जो हम लोग पार्टी के नहीं हैं, कि रामविलास जी वहाँ पर कई वर्षों से रहे, उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और वो मकान को राष्ट्रीय स्मारक रामविलास जी के नाम पर होना चाहिए। रामविलास जी की प्रतिमा दिल्ली में किसी बड़े स्थल पर लगना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में रामविलास जी की तस्वीर लगनी चाहिए। रामविलास जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। जब बड़े मनुवादियों का वो लगा सकते हैं तो एक दलितों के सबसे बड़े प्रणेता भाई अंबेडकर और कांशीराम के बाद कोई एक नेता पैदा हुआ, वो रामविलास पासवान है। तो रामविलास जी को क्यों नहीं? वो दलित विरोधी है बीजेपी, और दलितों को अपमान करना उनका कर्म रहा। 2024 में चिराग और तेजस्वी एक हो जाएंगे तो क्या लगता है बीजेपी के विजय रथ को रोक सकते हैं आप लोग? विजय रथ तो ऐसे भी रुकने वाला है। इस राज्य और देश की जनता सड़क पर है।